जय हिंद दोस्तों। पेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा पेट 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें इम्पॉर्टेंट डेट क्या क्या है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन सी वैकेंसी आपको इस पेट 2026 से देखने के लिए मिलेगी, पेट 2026 की वैलिडिटी कब तक रहेगी, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बहुत ही दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि पेट 2026 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। फाइनली आप सभी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट के विषय में बात करें तो आपका जो विज्ञापन है ये 1/8/2026 यानी कि 1 अगस्त में जारी किया गया है और इसमें जो आवेदन शुरू होने वाला है ये आपका 3 अगस्त से होने वाला है और इसके साथ साथ इसका जो लास्ट डेट होगा ये आपका 1/9/2026 में होने वाला है। और यदि आपसे कोई भी गलती हो जाती है, आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो आप 8/9/2026 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर हम इस नोटिफिकेशन के विषय में और डीपली चर्चा करें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपका इस बार जो इसका फार्म फिल होगा वो OTR के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे जाएंगे, OTR के सेक्शन पे जाएंगे और आप पेट 2025 का अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे तो वहाँ से आप इसको बहुत ही आसानी से OTR को फिल कर सकते हैं। अगर आप OTR को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन आया है पेट 2026 का, आप इसको बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि OTR में अगर आपको संशोधन करना है, कोई आपकी गलती हो गई है OTR फिल करने से पहले, अगर आपको इसमें संशोधन करना है तो आप सबसे पहले OTR में संशोधन कर लें, उसके बाद ही आप पेट का आवेदन करें। ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो आपसे अगर कोई गलती हो जाती है OTR में तो आप उसमें संशोधन कर लें और उसके बाद ही पेट 2026 का आवेदन करें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके विषय में थोड़ा सा और, तो इस बार जो आपका नोटिफिकेशन आया है इसमें जो शुल्क आपसे लिया जाएगा वो UR के लिए 185 रुपये लिए जाएंगे, OBC के लिए 185 रुपये लिए जाएंगे और उसके साथ साथ SC के लिए 95, ST के लिए भी 95 और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 रुपये लिए जाएंगे। ये आपका आवेदन शुल्क इस बार होने वाला है पेट का। इसके साथ साथ अगर हम सिलेबस के विषय में बात करें तो आपका सिलेबस जो पहले था पेट का वही सिलेबस है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सिलेबस में आपके भारतीय इतिहास से 5 सवाल पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 सवाल आएंगे, जियोग्राफी से भी 5 सवाल आएंगे, उसके बाद आपका अर्थव्यवस्था से भी 5 सवाल होगा, इसके बाद आपका संविधान से भी 5 सवाल होगा, विज्ञान से भी 5 सवाल, गणित से भी 5, हिंदी से भी 5, इसके बाद आपका इंग्लिश से भी 5, उसके बाद रीजनिंग से भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर से 10 सवाल पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता से भी 10 सवाल पूछे जाएंगे और इसके बाद जो अपठित गद्यांश होता है यहाँ से 10 सवाल आने वाले हैं, ग्राफ से भी 10 आपका और तालिका से भी आपका 10 सवाल। टोटल आपके एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी और आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मन में ये सवाल होगा कि इस बार पेट 2026 से कौन कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, पेट 2026 से कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। अगर हम वैकेंसी के विषय में बात करें तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि ये जो पेट 2026 है ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सबसे पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा ये आपका VPO का होने वाला है। आप सभी को पता होगा VPO में बहुत अधिक वैकेंसी रिक्त है जिसका नोटिफिकेशन आने की बात हो रही है, लेकिन नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है। तो सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी हो सकती है वो आपकी VPO की होने वाली है। VPO में लगभग 1300 से अधिक पद अभी रिक्त हैं। इसके बाद आपका लेखपाल का भी हो सकता है। इसके बाद आपका
एडीओ की आपकी वैकेंसी हो सकती है। एडीओ के बाद आपका जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी होने वाली है इसके बाद आपका लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी आपकी हो सकती है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो सकती है। और इसके बाद आपका गन्ना पर्यवेक्षक की एक वैकेंसी हो सकती है। और इसके बाद आपका मुख्य सेविका की वैकेंसी होने वाली है। और इसके बाद आपका अगर हम और कुछ वैकेंसियों के विषय में बात करें तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको पेट 2025 से देखने के लिए मिलेगा। एक फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी हो सकती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पेट 2025 जो है ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी में आवेदन करना चाहते हैं किसी वैकेंसी में तो आपके लिए पेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप पेट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो आप इन सभी वैकेंसी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। और एक वैकेंसी आपकी स्टेनो की भी होने वाली है। इन सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको पेट 2026 से देखने के लिए मिलेगा। अभी बहुत सारी वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आना है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इनमें से सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बाकी और जो वैकेंसी है उसको भी मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग लगातार अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पेट 2026 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि आप आने वाली वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं, यदि आप आने वाली UPSSC के माध्यम से वैकेंसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप उसमें शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं, तो आपको पेट में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आप इसको आवेदन कीजिए और इसके साथ साथ आप पेट की तैयारी भी अच्छे लेवल पर शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।